Hello, good evening to all of you and welcome back on Genius Planet. सभी लोगों को आवाज आ रहा है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में हम लोग सर्कल पढ़ना शुरू करेंगे। मतलब कि सर्कल का एक बेसिक क्लास हुआ था छोटा सा, जिसमें हम जाने थे कि सर्कल आखिर होता क्या है। उसके बाद हम लोग इस चीज को समझे थे कि सर्कल में कॉर्ड किसको बोलते हैं, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, आर्क क्या होता है, मेजर आर्क, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। सारा ये सब चीज पढ़े थे। कैसे हम लोग एरिया निकालते हैं सर्कल का, कैसे पेरीमीटर निकालते हैं, ये सारा बेसिक बात जितना भी होता है सर्कल से रिलेटेड वो इसके पिछले वाले क्लास में पढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो आज से थोड़ा सा हम लोग सर्कल में जानेंगे और भी कुछ बातें जो कि जानना जरूरी है। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे सर्कल। और टीसीएस का सबसे फेवरेट टॉपिक ये है, टीसीएस में अगर सबसे ज्यादा सवाल अगर ज्योमेट्री टॉपिक से आता है तो किससे आता है? सर्कल से आता है। ठीक है, सर्कल से आता है। यहाँ पे सर्कल का सी आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। लाइट का वहां पर फ्लैश जा रहा है। सर्कल जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, वृत्त। तो इसमें हम आज दो, तो एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है और एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर है। तो इसमें दो रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है आपका क्या, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। Opposite sides are same. If quadrilateral is outside, then opposite side are same. अगर क्वाड्रिलेटरल बाहरी साइड में होता है तो उसके आमने सामने की भुजाओं का योगफल क्या होता है? बराबर होता है। और अगर ऐसा होता है कि क्वाड्रिलेटरल अंदर है, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दैट क्वाड्रिलेटरल which all vertices, if all vertices of a quadrilateral are on a circumference of circle, then this quadrilateral is called cyclic quadrilateral. चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होता है उसको क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो होता है क्या, ए बी। हाँ, इसमें एक कंडीशन और होना चाहिए। देखिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि मान लीजिए कि इसको डायगोनल को हम मिलाते हैं एसी को, और इसको डायगोनल को मिलाते हैं बीडी को। तो मान लीजिए एसी जो है बीडी को बाइसेक्ट करता है या फिर बीडी जो है एसी को बाइसेक्ट करता है। चलिए हम ऐसा मान लेते हैं, एट पॉइंट ऐसे मान लेते हैं। इफ बीडी बाइसेक्ट, if BD bisect AC at point E, then क्या होता है? then होता ये है AB into BC is equal to AD into CD, CD। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर अगर मान लिया जाए कि BD बाइसेक्ट कर रहा है AC को तब ऐसा होगा। अगर मान लिया जाए सर कि ये वाला बाइसेक्ट होता तो आगे हम समझाएंगे। अभी आपको केवल इसको नोट करना है और आपके जानने का, आपको मन में जानने का इच्छा भी हो रहा होगा कि ये कैसे आया। बोलिए। तो पहले आप लोग क्या करिए, दोनों फिगर बनाइए, इसको नोट कीजिए कि इसमें अपोजिट साइड का सम सेम होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर AC बाइसेक्ट हो रहा है किसके द्वारा? BD के द्वारा। दैट मींस इफ BD बाइसेक्ट AC एट पॉइंट E, देन AB into BC is equal to CD into AD। इस पे सवाल पूछा जा चुका है SSC CGL 2018 में, SSC CGL 2019 में, CPO 2019 में। ठीक है, तो दोनों ही कंसेप्ट को पहले आप नोट करेंगे, फिर हम बताएंगे आखिर ये आया कैसे। क्लियर है? नोट कीजिए।
हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़े हैं आज, जैसे कि मोनिका और सुजीत, काजल, पंकज। पंकज और मोनिका, आप लोग बताएं कि आप लोग को आवाज और वीडियो सही जा रहा है? यस सर। यस सर। मोनिका, आप बताएंगे? अगर आपको ये पता नहीं लगा पा रहा कि कैसे बोलना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है, अपने मोबाइल स्क्रीन को एक बार ऐसे टैप करना है, ऐसे। जैसे ही ऐसे टैप करेंगे, ऐसे एक बार नीचे से, लेफ्ट साइड से नीचे से ऑप्शन दिखेगा माइक का, उस पर एक बार टच कीजिएगा, माइक ऑन हो जाएगा, फिर आप बोल सकते हैं। यस सर, आ रहा है आवाज। आ रहा ना? चलिए चलिए, अब देखिए हम समझाते हैं कि दोनों आया कैसे, ये कैसे आया और ये कैसे आया। तो पहले हम चीजों को समझते हैं, ये बड़ा आसान है। तो पहले ये लल्लू चीज है, तो पहले लल्लू को समझ लेते हैं। भाई साहब, लल्लू भाई साहब कैसे आएंगे? ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। कल हम एक थ्योरम पढ़ाए थे, आप लोग को प्रूफ भी किए थे, वो थ्योरम तो तो वहां पे बहुत सारा वीडियो में लिखा हुआ रहेगा इंटरनेट इशू, इंटरनेट इशू। तो आप लोग क्या करना, उस वीडियो को नहीं देखना। जब आप जाएंगे रिकॉर्डिंग सेक्शन में, तो कुछ कुछ वीडियो में लिखा हुआ होगा इंटरनेट इशू, तो वो सब मत देखना। और अब इंटरनेट इशू नहीं आएगा, आप बहुत आराम से स्मूथली क्लास चलेगा। ठीक है, तो हम एक थ्योरम बताए थे, देखिए आज फिर से वो थ्योरम बताते हैं कि अगर मान लिया कि वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, पीए और पीबी, तो आपको ये बात पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए? कि ये दोनों बराबर होता है, किस कारण? क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस है। ये दोनों बराबर किस लिए होता है? क्योंकि ये कॉमन साइड है। और ये 90 है, ये 90 है। तो बोलते हैं कि सर ओ ए पी और ओ बी पी ट्रायंगल जो है कंग्रुएंट हो गया। कैसे कंग्रुएंट हो गया? आरएचएस से। कैसे? एक तो राइट एंगल मिल गया, एक हाइपोटेनस मिल गया और एक साइड मिल गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गए, मतलब कि इसके सभी, इसका हर एक अंग इसके हर एक अंग के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स कि इस ट्रायंगलवा को अगर उठा के ऐसे रखिएगा ना, तो ये इस पे रखा जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको अगर ऐसे मोड़ के रखिएगा ना, तो ये इस पे रखा जाएगा। दैट मीन्स ये हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। होगा कि नहीं बताइए? और ये वाला जो एंगलवा होगा, ये इसके इक्वल होगा। आ रहा बात समझ में? बताइए। यस सर। आ रहा है। एक रिक्वेस्ट किसका आ रहा है भाई? स्टूडेंट का, कुमारी दीपा। ओके, एक्सेप्टेड। देखिए ध्यान से। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ए पी ओ और बी पी ओ जो दोनों ट्रायंगल है, ये आपस में क्या हो गए? कंग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गए, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। फिर आप बोलेंगे ठीक है सर, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो गया। कैसे? तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये 90 और ये 90, यानी इस ट्रायंगल का तीनों कोण इस ट्रायंगल के तीनों कोण के बराबर हो गया। और ये दोनों ट्रायंगल जब कंग्रुएंट है, इसका मतलब है कि हर एक अंग बराबर होगा। हर एक अंग बराबर होने का मतलब है साइड्स भी तो सेम होंगे। तो साइड्स भी सेम होंगे तो क्या होंगे भाई? कि पीए और पीबी भी आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ओए तो ओबी के बराबर है और ओपी तो कॉमन ही है। तो बचा हुआ साइड इधर पीए है और इधर पीबी है। इसका मतलब ये है कि अगर वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर आप दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, तो पीए बराबर क्या होता है? पीबी होता है। ये पहला बात जो है आपको ध्यान रखना है। और दूसरा बात क्या ध्यान रखना है कि अगर इस बाहरी पॉइंट को अगर आप वर्टेक्स, सॉरी मतलब सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे जो दो एंगल बनता है, कौन सा एंगल? एंगल ओ पी ए और एंगल ओ पी बी, ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। साथ के साथ आपको तीसरा बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि इसके द्वारा ये जो स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंटवा है पी ए, और ये जो टेंजेंटवा है पीबी, ये दोनों के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है ना, वो दोनों क्या होता है? सेम होता है। बताइए, याद रहेगा
कि पीए और पीबी के द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, सेम होता है। दैट मीन्स क्या कि एंगल पीओए इज इक्वल टू एंगल पीओबी, एंगल पीओए इज इक्वल टू पीओबी। क्या ये तीन बात आप लोग को याद रहेगा, बताइए, बोलिए। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो ये तीन बातें सही होती है। कौन कौन सी बातें सर? तो बोले क्या, पीए बराबर पीवी होता है, ए पीओ बराबर बी पीओ और ए ओ पी बराबर बी ओ पी। क्लियर है? चलिए आप देखिए वही थ्योरम को हम लगाने जा रहे हैं इसमें कैसे लगाएंगे? तो बोलेंगे देखिए आपसे पूछना चाहते हैं, बताइएगा आप लोग कि ए एक बाह्य बिंदु है, आपका जवाब होगा यस सर। फिर बोलेंगे ए से ए बी स्पर्श रेखा खींचे हैं और ए से ए एस स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए पी और ए एस बराबर होगा? बोलिए। यस सर। बोल सकते हैं। तो हमने माना कि चलो भैया इसको x मान लेते हैं, अगर इसको x मान लेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। फिर बोलेंगे कि देखिए सर यहाँ पे b है, तो b से bp और b से bq क्या ये दोनों बराबर होगा? b से bp और b से bq क्या ये दोनों बराबर होगा? आपका जवाब होगा हाँ सर। अभी तो आप समझाए कि बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों की लंबाइयां बराबर होगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि bp बराबर bq होगा। दैट मीन्स अगर ये बाई है तो ये भी क्या होगा, बाई होगा। देन हम लोग क्या बोलेंगे कि देखिए C एक बाह्य बिंदु है, यहाँ से अगर CR खींचे और CQ खींचे तो ये आपस में बराबर होगा। दैट मीन्स अगर ये Z है तो ये भी Z होगा। फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे कि अच्छा एक बात बताइए कि अगर इसको आप लोग W मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। आपका जवाब होगा यस सर। फिर आप बोलेंगे कि देखिए सर AB और प्लस CD में कौन कौन आता है, AB और प्लस CD में कौन कौन आता है? तो आप बोलेंगे X Y Z W। हम पूछेंगे ठीक है AD और BC में कौन कौन आता है? तो बोलेंगे AD और BC में X Y Z W। अरे ये तो सेम आ गया, यानी कि X Y W Z इसमें भी आ रहा है जोड़ने पे, X Y W Z इसमें भी आ रहा है जोड़ने पे। इसका मतलब है कि ये प्रूफ हो चुका है। किसको किसको समझ में आ गया? यस सर आ गया। आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। कोई ऐसे भी है जिनको नहीं आया, रिपीट करना है किन्हीं के लिए बताइए, तो हम रिपीट कर देंगे। सबको आ गया समझ? देखिए यस नो बोलते रहना है लाइव क्लास के दौरान, नहीं तो फिर ये यूट्यूब वाला क्लास पता लगेगा कि यूट्यूब वाला क्लास देख रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। जितने भी लोग समझ रहे हैं यस बोलेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये वाला समझ में आ गया सबको? यस यस सर। सर। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं इसके ऊपर, ये कैसे प्रूफ होगा। मेन तो यही है, ये तो लल्लू था, इसको मिटाना चाहते हैं, इसको मिटा दें? जी सर। यस सर। चलिए और इसको भी मिटाना चाहते हैं, इसको मिटा दें। सभी लोग लिख लिया ना कॉपी पेन? अच्छा एक बात तो पूछना भूल ही गए, सब लोग कॉपी पेन लेके आए हैं ना कि ऐसे ही देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? नो सर, कॉपी पेन के साथ बैठे हुए हैं। हाँ एकदम एकदम शुरू में ही मैसेज कर दिए थे कि कॉपी पेन के साथ आना है ना? ठीक है, तो वही है, कॉपी पेन लेकर के आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा टिकाऊ होता है वो चीज। और ये जो है ना ऑनलाइन वाला सिस्टम, इसको हम कोशिश कर रहे हैं ऑफलाइन बनाने की, मतलब कि एकदम ऑनलाइन एकदम ऑफलाइन लग रहा है। बताइए लग रहा है कि नहीं आप लोग को ऑफलाइन? बोलते नहीं आप लोग? यस सर। हाँ देखिए ऑनलाइन क्लास में बस एक ही कमी रहता था, क्या कमी रहता था कि टीचर स्टूडेंट से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था। यूट्यूब पे भी हो चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, बड़ा से बड़ा एप्लीकेशन, छोटा से छोटा एप्लीकेशन, डायरेक्ट बात नहीं होता है। टीचमेंट एक ऐसा ऐप है जिसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट डायरेक्ट बात करते हैं जैसे ऑफलाइन में करते हैं, एकदम ऑफलाइन फीलिंग जनरेट करता है टीचमेंट ऐप। समझ रहे हैं? काफी बेहतरीन ऐप है।
5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है, आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, बहुत ही अच्छा ऐप है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चक्कर होता है सर, इसमें कैसे करेंगे इस चीज को। तो बोलेंगे क्या, इफ बीडी बाइसेक्ट एसी, यानी कि बीडी बाइसेक्ट करता है किसको, एसी को, मतलब कि ये जो बीडी है, कहाँ गया बीडी, ये बीडी है, ये बीडी बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, एसी को कर रहा है, कहाँ पे, पॉइंट ई पे। दैट मीन्स कि एसी को ये दो बराबर भागों में बांट रहा है। क्लियर बात है, एसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, एसी दो बराबर भागों में बट रहा है ना। और बांट कौन रहा है, बांट रहा है कौन जी, बीडी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है क्या, कि ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू सी डी इंटू ए डी, यही प्रूफ करना है ना, बोलिए। यस सर। यस तो सर। हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं और समझते हैं कैसे होगा। सर अगर इंटरसेक्ट नहीं होगा तो वैसे नहीं होगा क्या? इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं होगा तो उसके लिए हम बताएंगे एक दिन क्या करेंगे ना, इसका विशेष क्लास लेंगे। लेकिन आज हमको ये वाला केस समझाना है। ऐसा करते हैं कि हमें लगता है उल्टा कर रहे हैं ना, पहले वो वाला केस बताते उसके बाद ये बताते तो ज्यादा बेहतर रहता। अच्छा पहले ऐसा करते हैं, जो पहले प्रूफ किया ना उस पे जो एसएससी में सवाल आए हो वो पहले कर लें। चलिए पहले वो आपको करवाते हैं, छोड़िए हटाइए। जो एसएससी में सवाल आए हुए हैं उस पर, जो पहले भी प्रूफ किए उस पर जो आए हुए हैं सवाल वो करते हैं, और उसका एप्लीकेशन देखते हैं क्या और वो कहाँ तक जा सकता है। जैसे देखिए कुछ सवाल आया हुआ है एसएससी में, आप लोग देखेंगे कि ये बात हम सच बोल रहे हैं या फिर ऐसे फेंक रहे हैं। कुछ टीचर होते हैं ऐसे फेंक देते हैं ना, ये देखो जी एसएससी में आया हुआ रहेगा ग्रुप डी में, है ना, बोलेंगे कि एसएससी में आया, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, रियलिटी जो रहेगा वही बताएंगे, है ना। देखिए आप लोग देखे होंगे कि एसएससी में दो सवाल आपको दिखाते हैं, दो सवाल आप लोग देखे होंगे। पहला सवाल तो इस तरह का होता है और दूसरा सवाल इस तरह का होता है। ए बी सी ई सॉरी पी क्यू आर, यहाँ भी रहेगा भाई ए बी सी डी पी क्यू आर, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ रहेगा, सिंपल सा ये वाला दे देगा ए बी, बोलेगा ए बी। सर फैन चल रहा है क्या? हाँ फैन बंद कर दे क्या? यस सर, बहुत आवाज आ रहा है ज्यादा। आवाज आ रहा है ज्यादा। अच्छा अब देखिए तो, अब ठीक है, ठीक है, अब सही है, ठीक है सर। चलिए ठीक है, ठीक। देखिए ध्यान से, तो ये दिया हुआ रहेगा 7.5 और उसके बाद देखिए ये दिया हुआ रहेगा आपका 4.5 और एक गैप, फिर एक दिया, फिर एक गैप, फिर ये ऐसे। ये वाला दिया हुआ रहेगा 3 सेंटीमीटर और आपको बोलेगा कि फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या ये सवाल एसएससी सीएचएसएल 2018 में आया है? यस जी सर। जो लोग सेट प्रैक्टिस वाले बैच में है उनको पता होगा कि सीएचएसएल 2018 में ऐसा सवाल आया है। तीस सर, 30 आएगा। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, 30 आएगा। आप समझते हैं। तो बोलेंगे सर बड़ा आसान है, तो एकदम लल्लू सवाल है, क्या मतलब आप ये पूछ क्यों रहे हैं ना, बड़ा तो आसान है ये सवाल। कैसे, अगर ये 7.5 है तो ये भी कितना होगा, 7.5 होगा। ये 4.5 है तो ये भी कितना होगा, 4.5 होगा। ये अगर 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। इसका मतलब है कि जो हर वैल्यू है कितना बार आएगा, 2 बार आएगा। 2 बार। तो बोलेंगे सर सबको जोड़ देंगे और 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 7.5 प्लस 4.5, 12 और 3 15, 15 का दुगुना कितना हो जाएगा, 30। यही इसका आंसर है, बस एकदम आसान है। वैसे ही चतुर्भुज में सवाल आ जाते हैं, चतुर्भुज में कैसे आ जाएंगे, बोलेगा कि ये 4 है, एक छोड़ दीजिए, बोलेगा कि ये 5 है, फिर एक छोड़ दीजिए,
बोलेगा कि ये 6 है, फिर एक छोड़ दीजिए, बोलेगा कि ये 7 है। आपको बोलेगा पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्या आप नहीं बता सकते हैं? 44। बताइए। 44। 44 बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे बोलेंगे? क्या 4 है सर तो ये भी 4 होगा, 5 है सर तो ये भी 5 होगा, 6 है तो ये भी 6 होगा, 7 है तो ये भी 7 होगा। यानी कि हर वैल्यू कितना बार आएगा? 2 बार आएगा, हर वैल्यू 2 बार आएगा। तो 4 5 9 6 15 7 22, 22 का दुगना 44। क्लियर है? बताइए। क्या ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग कर लेंगे? अगर ऐसा सवाल एग्जाम में टपकेगा तो आप लोग उसको टपका देंगे, है ना? मिटा दे इसको। जी सर। यस सर। चलिए, देखिए एक बात बताते हैं आपको। अब एक थ्योरम जो है ना बड़ा ज्यादा पूछा जाता है, वो उसको निपटा देते हैं आज। छोटा है तो उसी को निपटा देते हैं। उसके बाद ये बड़ा थ्योरम है। मुझे सुजीत कुमार पूछे कि सर इसमें बाइसेक्ट नहीं करेगा तो क्या करेंगे? हम खुद ये चाह रहे थे कि हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएं, और ये इसमें आधा अधूरा ज्ञान था ना, कि बाइसेक्ट करेगा तो ऐसा होगा, बाइसेक्ट नहीं करेगा तब सर कुछ नहीं पता है ना। हम आपको पूरा कल डिटेल में उस पर एक स्पेशल लेक्चर देंगे, उसी पे जो सेकंड वाला लिखा हुआ था, ठीक है? स्पेशल उसी पे लेक्चर रहेगा, ठीक है? आज दूसरा चीज करते हैं। देखिए आज हम आपको एक थ्योरम और बताते हैं। देखिए अगर मान लिया जाए कि वृत्त है और उसमें 2 जीवा है, 2 जीवा है ए बी और सी डी। तो अगर मान लिया आपके सर्कल के अंदर 2 जीवा है ए बी और सी डी, और आप उन दोनों जीवाओं को ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे और ऐसे। मान लीजिए कि एक जीवा था आपका ए बी और एक जीवा था आपका सी डी, और दोनों को आपने बढ़ाया तो ये पी पॉइंट पे मिल गया। तो क्या इसमें कुछ रिलेशन होता है? बता सकते हैं? यस सर। पीबी इंटू पीए बराबर पीसी इंटू पीडी। पीवी इंटू पीए बराबर पीसी इंटू पीडी। पीडी। देखिए क्या होता है जी, पीए इंटू पीबी बराबर होता है पीसी इंटू। अब जरा समझते हैं कि सर ये तो हुआ कि ए बी और सी डी को आगे बढ़ाया तो पी पे जाके मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि वृत्त की 2 जीवा अंदर में ही एक दूसरे को काट देती है। ऐसा होता है क्या? मान ले जाए कि एक Yes, सर्कल sir. बनाते हैं और इसमें ए बी लेते हैं ऐसे, और हम लोग लेते हैं सी डी ऐसे, सी डी, और ये अंदर में ही पी पे काट दिया। तो इसमें क्या रिलेशन होता है? इसमें भी वही रिलेशन होता है, पीए इंटू पीवी बराबर पीसी इंटू पीडी। बिल्कुल, इसमें भी वही रिलेशन होता है, पीए इंटू पीबी बराबर क्या होता है? पीसी इंटू पीडी। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर 2 छेदक रेखाएं खींची जाए, इसको हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखाएं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेकेंट। इफ वी ड्रॉ 2 सेकेंड फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, then product of PA into PB is equal to PC into PD। क्या होता है? PA into PB का प्रोडक्ट जो होता है PC into PD के क्या होता है? बराबर होता है। आ रहा समझ में? अब इसमें एक चीज और समझाते हैं, एक चीज और समझाते हैं। देखिए तो आप लोग ऐसा भी पढ़े होंगे, अभी अभी बता रहे थे हम कुछ देर पहले, या फिर मान लिया, ओ सॉरी कुछ देर पहले तो दूसरा चीज बता रहे थे। ऐसा कि अगर मान लीजिए कि एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है, ये पॉइंट टी है और ये पॉइंट पी है, और यहां से एक ऐसे रेखा है ए बी, तो क्या इसमें भी कुछ रिलेशन जानते हैं? यस सर। बताइए। पीटी स्क्वायर बराबर क्या? पीए इंटू पीवी। पीटी स्क्वायर बराबर क्या होता है? पीए इंटू पीबी होता है। बहुत बढ़िया। कि अगर वृत्त के बाह्य बिंदु से, है ना,
एक टेंजेंट खींचा जाए और एक सेकेंड खींचा जाए, तो पीटी का जो स्क्वायर होता है वो होता है क्या, पीए इंटू पीवी, पीए इंटू पीवी, ऐसा होता है। तो देखिए आप लोग को बताते हैं कि आखिर ये कैसे आता है, क्यों आता है। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कैसे आता है, क्यों आता है, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए जानना चाहते हैं तो बिल्कुल बता देंगे। देखिए आपको बताया गया था कि अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर दें और इसको इससे ज्वाइन कर दें, तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि सर बीडी चाप पर बनने वाला दो कोण हमारा है डी ए बी और डी सी बी, क्या ये दोनों बराबर होंगे, बोलिए। Yes, sir. ये बात बेसिक में बताया गया है, जो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो पिछला वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हम बताए थे वहां पे कि बीडी एक चाप है और इस बीडी चाप के द्वारा अगर दो कोण बनाते हैं, एक बी ए डी और एक बी सी डी, तो ये दोनों ही कोण का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों ही कोण का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद हम ये बताए हैं आप लोगों को कि ये जो एसी चाप देख रहे हैं आप, देखिए तो एसी चाप दिख रहा है आपको, इस पे कौन कौन सा एंगल बनता हुआ दिख रहा है, बताइए तो। इस पे कौन कौन सा एंगल बनता हुआ दिख रहा है, ए बी सी ए डी सी दिखा, सभी लोगों को दिखा, बताइए। ए Yes, sir. बी डी ए डी सी, तो हम बोलेंगे सर ये जो एंगल है ना ये आपस में बराबर होंगे। दैट मीन्स कि अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि अगर ये कोण अल्फा है तो ये वाला कोण कितना होगा, बताइए। 180 डिग्री माइनस अल्फा। Minus alpha. फिर हम पूछेंगे कि ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस। तो हम बोलेंगे ये वाला एंगल को आप अपने मन से कुछ भी मान लो। चलो क्या मान ले बताओ। आप बोले सर कुछ भी मान लो, अल्फा है थीटा है तो इसको बीटा मान लो, बीटा मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या यहां तक नहीं है। फिर हम लोग बोले हैं कि देखिए आपको दो ट्रायंगल पे आपको फोकस करवाया जा रहा है, दो ट्रायंगल पे आपको फोकस करना है। कौन से ट्रायंगल पे, तो बोलेंगे सर ए डी पी पे। अगर हम आपसे पूछते हैं कि ट्रायंगल ए डी पी किसके सिमिलर होगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि एडीपी किसके सिमिलर होगा, बताइए। पीवीसी। एडीबी हो जाएगा किसका, फिर से एक बार बोलिए। पीवीसी। पीबीसी। हाँ देखिए होता क्या ना कि हम लोग समझ जाते हैं कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, लेकिन लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। समझिएगा ध्यान से, हम लोगों को ये बात पता चल रहा है कि सर देखिए जब आप चलते हैं एडीपी में, कहा एडीपी में, एकदम सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए ध्यान से, एडीपी में तो ए एंगल कितना है, थीटा, डी एंगल कितना है 180 माइनस अल्फा, और पी एंगल कितना है बीटा। क्लियर। आपको एक ऐसा ही ट्रायंगल ढूंढना है, जिसमें कि एंगल थीटा बीटा 180 माइनस अल्फा हो। वो कौन सा ट्रायंगल है बताइए। सीबीपी। सी बी पी, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पता चलेगा सी एंगल भी कितना है, थीटा है, बी एंगल कितना है 180 माइनस अल्फा, और पी एंगल कितना है बीटा। आ रहा है समझ में सबको, ऊपर से जा रहा है। आ रहा है सर, समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है।
चलिए बहुत बढ़िया। तो बोलेंगे क्या कि सर इसमें जो है ना ए एंगलवा जो है वो थीटा है, तो हम बोलेंगे कि इसमें कौन थीटा है, तो आप बोलेंगे इसमें सी थीटा है। इसका मतलब ए का सिमिलर कौन होगा, सी होगा, ना कि बी होगा। ए का सिमिलर कौन होगा, सी होगा। फिर बोलेंगे अच्छा देखिए तो डी क्या है, तो आप बोलेंगे डी जो है ना सर वो 180 माइनस अल्फा है, तो हम बोलेंगे उधर वाला में 180 माइनस अल्फा कौन है, बी। बी है, बी। तो इसका मतलब है कि डी का सिमिलर बी हो गया। फिर बोलेंगे अच्छा ये बताइए पी का सिमिलर कौन होगा, तो आप बोलिए सर पी तो कॉमन है, पी क्या है, कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, यानी पी क्या हो गया, कॉमन। तो पी का तो सर पी ही होगा। सिमिलर जो हम लिखे हैं ये सबको आया समझ में, बताइए, क्योंकि यही मेन है समझना। अगर आप इसमें गलती कर देते हैं, मान लीजिए कोई लिख देंगे बी सी पी, महा मिस्टेक हो गया। ये चीज समझ में आना चाहिए। ये आया आप लोग को समझ में, सब लोगों को यस Yes, sir. सर। आ गया। रोहित और मोनिका को आया, बाकी सारे लोग हम सबसे पूछते हैं। पंकज कुमार क्या आपको आ रहा समझ, जी सर। काजल कुमारी, सर। सुजित, सुजित, यस सर। कुमारी दीपा, शिशु, यस सर। आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब देखिए, आप बोलेंगे सर जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ, जैसे ही दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर हुआ, तो अब क्या करेंगे सर, अब एक काम करेंगे कि हम लोग लगा देंगे साइड का रेशियो, जैसे एडी। अगर इधर एडी लेते हैं तो इधर क्या लेना पड़ेगा, बीसी। इधर लेंगे डीपी तो इधर क्या लेना पड़ेगा, बीपी। इधर लेंगे एपी तो इधर क्या लेना पड़ेगा, सीपी। आ रहा है बात समझ में, यस सर। एडी बाई सी भी होगा ना। सीबी लिख लेते हैं, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सीबी लिख लीजिए। सीबी बोलेंगे तो कौन सा साइड समझिएगा, ये वाला साइड। और बीसी बोलेंगे तब भी यही वाला साइड होगा। तो बीसी या सीबी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए हम सीबी ही लिख देते हैं, ठीक है ना यहाँ तक। यस सर। सर। यस सर। हाँ। अब क्या करेंगे कि सर इसको आप प्रोडक्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट, बस हो गया सर, आंसर आ गया। तो कैसे बोलेंगे सर, पीए इंटू पीबी, दोनों इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ गया, तिरछा तिरछी गुना। तो एपी, ऐसे एपी नहीं अच्छा लगता ना, पीए बोलना अच्छा लगता है। तो पीए इंटू पीबी, हम अभी तो समझाए ना आपको, एपी लिखिए या पीए लिखिए, बात क्या है, बराबर है। तो एपी इंटू बीपी इज इक्वल टू क्या होगा, पीसी इंटू पीडी, हो गया प्रूफ। बोलिए, प्रूफ हो गया ना। यस सर। चलिए समझ में आ गया सबको। तो अब आप लोग बताइए, क्या आप लोग अंदर वाला में प्रूफ कर लेंगे खुद से, बोले सर नहीं समझ में आएगा, कैसे करेंगे, कोशिश तो कर सकते हैं ना। ऐसे भी एसएससी प्रूफ थोड़ी करने बोलता हो, तो क्वेश्चन बनाने बोलता है। ये तो मेरा आदत है कि हम हर एक थ्योरम को प्रूफ किए। ज्योमेट्री में लगभग 47-48 लेक्चर हो चुका है, और सर्कल का ये लाइव बैच चल रहा है। सर्कल अभी नहीं पढ़ाया था, इसमें बीच में इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो जितना भी थ्योरम पढ़ाए हैं, क्या कोई ऐसा थ्योरम है जो जिसको हम प्रूफ नहीं किए हैं, बताइए आप लोग, बोलिए। हर एक थ्योरम को डिटेल में प्रूफ किया गया है कि नहीं प्रूफ किया गया, बताइए ना, बोलते नहीं यस आप लोग। सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे करेंगे अब।
अब देखिए शिफ्टिंग मेथड लगाते हैं। देखिए शिफ्टिंग क्या होता है सर, अब देखिए शिफ्टिंग आपको समझाते हैं शिफ्टिंग क्या होता है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इस छुटका को मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। अच्छा आप लोग लिख रहे हैं शायद ना, लिखिए इसके बाद मिटाते हैं। मिटा दिया जाए कि लिख रहे हैं? लिख लिख रहे लिए। हैं सर, लिख लिए, मिटा दें? अभी लिख रहे हैं। यस सर। तो लिखिए लिखिए आराम से, आराम से लिखिए, आराम से लिखिए। लिख लिए? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। देखिए अभी जो है ज्योमेट्री के बैच में कितना बेहतरीन मौका है, हमें नहीं लगता कि इस मौका को किसी को गंवाना चाहिए। अब इतना बढ़िया मौका किसी को मिल ही नहीं सकता। देखिए आप लोग ज्योमेट्री में फी कितना पे किए होंगे, सबसे शुरू में आए होंगे तो 99 पे किए होंगे, सेकंड मंथ में 99, यानी 99 प्लस 99 आप लोग 200 रुपया पूरा लगाए हैं ज्योमेट्री पढ़ने में, ठीक है। लेकिन अभी कितना अच्छा मौका है, जो पढ़ना चाहता है ना वो पढ़ सकता है। हम अभी सिंपल सा क्या कर रहे हैं, RS कितना रुपीज में, सोचिए इतना, इससे कम और फी क्या हो सकता है बताइए। RS 49 में आप लोगों को लाइव सर्किल पढ़ने का मौका मिल रहा, लाइव सर्कल। और उसके साथ साथ जब आप इनरोल करते हैं बैच के अंदर तो आपको पूरा का पूरा वीडियो का एक्सेस मिल जाता है, यानी लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 50 तक, 50 लेक्चर अगर हम पढ़ा चुके हैं ज्योमेट्री में तो 50 लेक्चर आपको मिल जाता है एक ही बार। तो एक ही बार अगर 50 लेक्चर मिल जाता है तो अगर मान लीजिए कि आप 2-2 लेक्चर भी रोज देखते हैं तो 25 दिन के अंदर आप पूरा ज्योमेट्री को पढ़ सकते हैं। बात आ रहा है समझ में? कितना बेहतरीन मौका है। और इसमें हम 60 डेज बोल रहे हैं कि 60 डेज तक सभी लोग ऐप के अंदर रहेंगे, जो भी 49 में एडमिशन ले रहे हैं ना वो 60 डेज बैच के अंदर रहेंगे। 60 दिन में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं सब क्लास तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर आपकी इच्छा है भाई, ज्यादा तो ठीक है। तो ये सर आवाज अभी नहीं आ रहा। बहुत दिन तक चल, हाँ जो भी बच्चा एनरोल करना चाहता है कर सकता है। नया बच्चा को आप लोग बताइए कि 49 में एनरोल कर लो में। शिफ्टिंग सिखाते हैं कि शिफ्टिंग क्या होता है। आखिर आप लोग ये भी तो जानना चाहते होंगे कि ये कैसे आया, जानना चाहते हैं ना। PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी बताते हैं, देखिए वो भी बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग के आसपास में जितने दोस्त वगैरह हैं जो कि जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, खास करके SSC, बिकॉज मेरा फोकस ज्यादा होता है SSC पे। और देखिए SSC पे फोकस रहने का रीजन ही रहा कि मेरा 2 रिजल्ट हुआ इस बार, ठीक है, नहीं तो नहीं होता। हम जानते हैं 4 नाव की सवारी करोगे तो ना इधर का रहोगे ना उधर का रहोगे। मेरा शुरू से टारगेट था SSC, और कुछ हम भरते ही नहीं थे, ना रेलवे ना बैंकिंग, कुछ नहीं, सीधा SSC। तो SSC में मेरा MTS भी हो चुका है 2019 वाला, CHSL भी हो चुका है। CHSL में टाइपिंग में डर लग रहा था, टाइपिंग भी निकल गया, मेरिट से बहुत ज्यादा नंबर है ना, टेंशन नहीं है ना, मेरिट आराम से बनेगा, ठीक है। अब मेन टारगेट क्या है, CGL, यही मेरा टारगेट है। अगला अगला साल लिखा जाएगा गौरव प्रियदर्शी SSC CGL, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये मेहनत करिए और एक डायरेक्शन में करिए, सही डायरेक्शन में, एकदम होगा, कैसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना दिन से पढ़ रहे हैं नहीं हो रहा, तो काहे नहीं हो रहा, कभी सोचे हैं क्यों नहीं हो रहा, कभी सोचे हैं नहीं, खाली पढ़ रहे हैं। गलत चीज पढ़ते रहेंगे तो कैसे होगा सिलेक्शन, सही चीज पढ़ना चाहिए, है ना।
चलिए आप ध्यान देना है कि कैसे आता है पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीवी। तो हम बोलते हैं कि आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट ए है इसको शिफ्ट कर देना है, कहां पे, पॉइंट बी पर। आप शिफ्टिंग समझते हैं कि नहीं? शिफ्टिंग का मतलब होता है कि एक पॉइंट को उठा करके दूसरा जगह पे रख देना। अगर हम इस पॉइंट ए को उठा करके इस बी पर रख दें तो कोई दिक्कत है बताइए? तो आप बोलेंगे नहीं सर दिक्कत तो नहीं है, ये फॉर्मूला कुछ बदल जाएगा। जैसे फॉर्मूला पहले क्या था, अभी क्या प्रूफ किए थे, पीए इंटू पीवी, यही प्रूफ किए थे ना, पीसी इंटू पीडी, बोलिए यही प्रूफ किए थे ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो हम लोग बोलेंगे सर ये जो ए पॉइंट है ना इसको यहां से हटा के यहीं लगा दीजिए, ठीक है, और दोनों का नाम चेंज कर दीजिए, ये दोनों को मिटा के इसका नाम टी कर दीजिए, कोई दिक्कत? तो बोलेंगे सर ए को क्या लिखना पड़ेगा, टी लिखना पड़ेगा, और बी को भी क्या लिखना पड़ेगा, टी लिखना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, पीटी इंटू पीटी बराबर पीसी इंटू पीडी। तो ये क्या आ जाएगा, पीटी स्क्वायर बराबर पीसी इंटू पीडी। बोलो क्लियर है? और जब किसी बाह्य बिंदु से सर्कल को एक बिंदु पर कोई लाइन टच करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? जैसे P हो गया, ये T हो गया, एक ही पॉइंट पे टच करवाना है, बस आगे बढ़ना ही नहीं है, इधर से ऐसे कटवा देना है, ऐसे PA और PB। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB होगा? बोलिए सर। यस सर। अब बात आया, अब समझ में आया कैसे आता है? यस सर आ गया। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े? बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। बिठा देते हैं इसको। चलिए अब आप लोग से एक बात पूछना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि वृत्त के अंदर में सेंटर हो और वहां से दो कॉर्ड हो, उस पर लंब डाला जाए, या फिर मान लीजिए कि वृत्त की दो जीवाएं हो और दोनों एक दूसरे को लंबवत इस तरह से काटे। एक थ्योरम और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कि अगर वृत्त की दो जीवाएं हो इस तरह से ऐसे, एक जीवा इस तरह से हो ऐसे और एक जीवा इस तरह से हो ऐसे, ये हो AB और ये हो CD, और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, इसका नाम है P। इसका नाम क्या है? P। और यहाँ सेंटर है यहाँ सेंटर क्या है? O। तो आपसे जो जो पूछेंगे वो बात बताइएगा। आप लोग को बेसिक वाला वीडियो में बताए थे कि अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को क्या करता है? जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो अगर हम आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर हम इस छुटका लेंथ को A मान लेते हैं तो पूरा CD कितना होगा बताइए? 2A। हो जाएगा, 2A। 2A हो जाएगा, क्योंकि ये A है तो ये भी A होगा, मींस पूरा CD 2A हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ से हम लंब डालते हैं, यहाँ से लंब डालते हैं और इसको बाई मानते हैं, क्या मानते हैं? बाई मानते हैं, तो पूरा AB कितना हो जाएगा? सॉरी B मान लेते हैं, 2B हो जाएगा। ये B है तो ये भी B होगा, पूरा 2B हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि देखिए ई वाला जो है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये रेडियस है। क्या है बोलिए तो? रेडियस है। यस सर। फिर पूछेंगे ई वाला क्या है, तो आप बोलेंगे ई भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये OD स्क्वायर है और ये क्या है? OB स्क्वायर है। तो यहां से इसका नाम कुछ रख लेते हैं, जैसे कि OABCD E रख लेते हैं और इसका नाम F रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि देखिए तो
एक बात बताइए कि अगर ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये कितना होगा? ये भी 90 होगा। अगर किसी चतुर्भुज का चारों एंगल 90 हो जाता है तो उस चतुर्भुज को कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं? वर्ग चतुर्भुज। समचतुर स्क्वायर। स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। सॉरी, स्क्वायर नहीं बोलते। स्क्वायर के लिए तो एक कंडीशन जरूरी होता है कि आमने सामने की भुजाएं आयत बराबर सर। होना चाहिए। आयत बोलते आयत। हैं। क्या बोलते हैं? आयत। आयत बोलते हैं। आयत। इसको रेक्टेंगल बोलेंगे, रेक्टेंगल, है ना। इफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। तो यहाँ से हम क्या OF स्क्वायर निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से? आप बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। OF स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, क्या होगा बताइए तो? OB स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल BA स्क्वायर। हाँ, OB स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए हम पूछते हैं कि इस ट्रायंगल से चलिए और OE स्क्वायर निकाल लीजिए। OE आर स्क्वायर, स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। A स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर R स्क्वायर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर हम पूछते हैं कि दोनों को जोड़ दीजिए तो आप बोलेंगे जोड़ देते हैं, OF स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, तो क्या आएगा? 2R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, फिर हम पूछेंगे कि एक बात बताइए कि क्या OF के बराबर ही PE होगा? बोलिए तो, क्या OF के बराबर ही PE होगा? यस सर। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, PE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर? बोलिए, बोल सकते हैं? यस सर। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अब हम ज्वाइन करते हैं O को P से। अब हम ज्वाइन करते हैं O को किससे? P से। अब इस ट्रायंगलवा में बताइएगा कि ट्रायंगलवा में OP स्क्वायर बराबर क्या होगा? PE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। PE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर होगा। आप बोलेंगे हाँ सर होगा, क्यों? ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस भैया बताए थे कि OP स्क्वायर बराबर क्या होगा? PE स्क्वायर प्लस EO स्क्वायर। तो यही चीज तो यहाँ भी लिखा हुआ, PE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। तो क्या PE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर के बदले OP स्क्वायर नहीं बोल सकते? बताइए। यस सर। तो यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं इसके बदले OP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर बराबर क्या आ जाता है? OP स्क्वायर बराबर आ जाता है 2R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब जरा हम लोग समझते हैं कि सर OP का कुछ वैल्यू तो दिया हुआ रहता ही होगा। OP का कुछ वैल्यू तो दिया हुआ रहता ही होगा। तो OP का वैल्यू हम मान रहे हैं यहाँ पे C। क्या मान रहे हैं? C मान ले या फिर 2C मान ले? क्या मान ले भाई? चलो 2C मान लेते हैं। देखिए आपको सुविधा होगा, बताते हैं क्यों ऐसा मान रहे हैं। इसको हम 2C मान लेते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट OP इज इक्वल टू 2C। OP इज इक्वल टू कितना? 2C मानेंगे, C मानते हैं ना, 2C क्यों मानेंगे भाई? C मानते हैं, C मानिए नहीं, C मान लेते हैं, C मान लेते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से तो ये OP स्क्वायर जो होगा, OP स्क्वायर ये C का स्क्वायर हो जाएगा, C का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या होगा? 2R का स्क्वायर माइनस ये A स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2A स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 4। बताइए, ऐसा लिखा जा सकता है? बोले सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप? ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको जीवा बनाना चाहते हैं। जीवा का लेंथ तो हमारा 2A है ना। बताइए, जीवा का लेंथ हमारा 2A है। ठीक है, तो हम इसको 2A का स्क्वायर बटा 4 लिख देंगे। कोई समस्या है क्या? देखिए 2A का स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना आएगा? फिर से वही आएगा, 4A स्क्वायर बटा 4 कट के आ जाएगा कितना? A स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे? 2B का स्क्वायर बटा 4। अब ये क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा कितना? एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 दूना 8R स्क्वायर। ये 8R स्क्वायर आ गया।
माइनस, आप 2a के बदले क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर 2a के बदले आप लिख दो CD स्क्वायर, CD स्क्वायर। सर और फिर सी इसके बदले स्क्वायर क्या होगा लिखेंगे, ना, क्या, और सी स्क्वायर का होगा, और उस तरफ सी स्क्वायर होगा। ओ हो, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे C स्क्वायर होगा, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। और ये इसके बदले क्या लिख देंगे, तो बोले 4 तो सर एलसीएम लेके इधर आ गया है, 4 तो इधर आ चुका है, और ये 4C स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा अपने पास क्या, b का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा AB स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ से रिलेशन आया, यहाँ से रिलेशन हमारा ये आ गया कि 8R स्क्वायर जो होगा, 8R स्क्वायर वो कितना आ जाएगा, 4C स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग बना देते हैं क्या, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 4R स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो 2 इंटू 4R स्क्वायर। मेनली जो प्रूफ करके आएगा ना वो आपको ध्यान रखना है, देखिए हम डायरेक्टली प्रूफ कर रहे हैं कि इसको 8 को ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 4R स्क्वायर, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये हो जाएगा क्या, 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू, अब 4R स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, डायमीटर हम लोग जानते हैं क्या होता है, डायमीटर हम लोग को पता होता है कि ये हमारा होता है क्या 2R, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर के बदले सीधे हम लिख देते हैं डी स्क्वायर, डी स्क्वायर, 4D स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ गया 4C स्क्वायर, 4C स्क्वायर मतलब 4 इंटू ओपी स्क्वायर, 4 इंटू ओपी स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यहाँ से डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर हम निकालना चाह रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से, तो इसको मिटाना पड़ेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये आ गया क्या 4C स्क्वायर, तो 4 इंटू किसका स्क्वायर हो गया, OP स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है सही है। और ये हो गया CD स्क्वायर और ये हो गया AB स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, जब 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, D स्क्वायर बराबर 4OP स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बटा 2। यहाँ से D का मान कितना आ जाता है, ये डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल, 4OP स्क्वायर मतलब 4C स्क्वायर, यानी कि 4OP स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बटा 2। ये मतलब डायरेक्ट सवाल इस पे पूछा हुआ, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी थ्योरम है, अभी आप लोग को हो सकता है कुछ कम समझ में आएगा, हो सकता है कि नहीं भी आया होगा समझ में। अगर नहीं भी आया समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल इस पे सवाल लेकर के आएंगे तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को बस इसको लिख लेना है, बाकी चीजें कल आएगा समझ में, ठीक है। इसके पहले वाले थ्योरम तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ये थ्योरम समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कल फिर समझाया जाएगा विथ क्वेश्चंस, ठीक है। क्लियर, सर फिर से बोल दीजिए, नहीं दिख रहा है बढ़िया। नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, अच्छा जूम कर दे क्या, क्लियर नहीं दिख रहा है सर। अब दिखा क्लियर, छोड़िए हम बता ही देते हैं आपको। हम ये लिखे हैं D बराबर लिखे हैं 4OP स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बटा 2। अब हुआ, अब हुआ, यस सर। तो ये चीज अगर समझ में नहीं, देखो ये चीज किसको किसको समझ, किसी को नहीं समझ में आएगा, हम पक्का गारंटी लेते हैं, ये किसी को समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है ये बात, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, कल अच्छे से एग्जाम्पल सहित क्लियर कराया जाएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए तो हमको लगता है कि आज का क्लास यहीं तक रखना चाहिए, ठीक है। बाकी जो दो थ्योरम कल बताएं, कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगा। कल हम लोग पता है क्या सीखेंगे,
कल हम लोग सीखेंगे अल्टरनेट एंगल सेगमेंट थ्योरम। बहुत ज्यादा सवाल आता है, अगर एसएससी में सबसे ज्यादा सवाल आता है सर्कल में तो इसी चीज से आता है। सेट में हम सॉल्यूशन देते देते परेशान हो गए, इस पे सवाल सबसे ज्यादा आता है, अल्टरनेट एंगल सेगमेंट थ्योरम। याद है आप लोग को? ये एंगल इसके बराबर होता है, बताइए क्या ऐसा सवाल सेट में आया था? यस सर। और ये एंगल इसके बराबर होता है। तो कल हम लोग इस थ्योरम को करने वाले हैं और इस थ्योरम पर बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे 9 बजे। आज सॉल्यूशन भी है ना, क्योंकि आज सेट आप लोग को भेज दिया गया था। तो सेट प्रैक्टिस का आज नया बैच है, जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए कि हम लोग का सेट प्रैक्टिस का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई से, यानी कि आज ही से स्टार्ट हुआ है। कितना बजे? 9 बजे रात में। बोलेंगे सर रतिया में उठ के सेट मारेंगे? सर ऐसा नहीं है, सेट आपको खुद अटेम्प्ट करना है। 3 टाइमिंग है आपके पास, वो भी एसएससी के टाइमिंग। एसएससी का टाइमिंग मतलब क्या कि जिस टाइमिंग में एसएससी सेट लेता है, एग्जाम लेता है आपका, उसी टाइमिंग में आपको सेट अटेम्प्ट करने का आदत शुरुआत से ही बनाना है। जैसे कि 9 AM में आप सेट बना सकते हैं, 12 PM पे आप सेट बना सकते हैं और 3 PM पे आप सेट बना सकते हैं। ये 3 टाइमिंग मेरे द्वारा सिलेक्ट किया गया है। बाकी आपको अगर इन तीनों टाइमिंग में कोई भी टाइम अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने हिसाब से सेट बना सकते हैं किसी भी टाइम घर के अंदर, ठीक है? उसके बाद सॉल्यूशन का जो टाइमिंग रहेगा वो फिक्स रहेगा, कितना? 9 PM। सॉल्यूशन का टाइमिंग क्या रहेगा? फिक्स रहेगा 9 PM, ठीक है? और टेक्स्ट बुक से हम लोग का सेट लगता है, जैसा कि आप लोग को पता है टेक्स्ट बुक पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेट प्रैक्टिस के लिए जाना जाता है। जितने भी टॉपर्स का अगर इंटरव्यू आप लोग देखते होंगे तो टॉपर्स के मुंह से सुने होंगे कि हम टेक्स्ट बुक पर सेट अटेम्प्ट किए थे। आप बोलेंगे टॉपर कहाँ मिलेगा? टॉपर तो हमको मिलता नहीं है, सब तो यहाँ घास गढ़ने वाला मिलता है ना? टॉपर तो यहाँ कोई है नहीं। तो टॉपर्स आपको मिलेंगे, एक चैनल है यूट्यूब पर, रेमो सर, यूट्यूब पर एक सर हैं रेमो सर, वो क्या करते हैं टॉपर्स का इंटरव्यू लेते हैं। आ रहा समझ में? जानते हैं आप लोग रेमो सर को? कौन कौन जानते हैं? यस सर। जानते हैं ना? सारे लोग जानते होंगे, हमको लगता है ऐसा। कौन नहीं जानते ये बताइए तो? सब जानते हैं ना? सब जानते हैं, ठीक है? तो क्या करिएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, लिखिएगा टॉपर विथ रेमो, इतने लिखना है बस आपको, टॉपर विथ रेमो। और उनको क्या करिएगा, टाइम निकाल के 1 घंटा, जितना आप पढ़ने पे ध्यान देते हैं ना उतना से ज्यादा ध्यान इस सब चीज पर दीजिए। टॉपर क्या बोल रहा है ना? तो टॉपर वाला एकाक को वीडियो ज्यादा नहीं देखिएगा, एकाक को देखिएगा तो हर टॉपर का एक चीज कॉमन निकल करके आएगा कि मॉक बहुत ज्यादा मारे थे, टेक्स्ट बुक पे मारे थे, ऑनलाइन मारे थे, ऑफलाइन नहीं मारे थे। जितना भी बच्चा सेलेक्ट होता है ना ऑफलाइन सेट नहीं मारता है, ऑनलाइन सेट मारता है। आ रहा समझ में? यस सर। यस सर। क्योंकि देखिए ऑफलाइन सेट का मामला आपको समझा देते हैं। ऑफलाइन सेट का मामला ये होता है कि भाई साहब मेरे पास 40 गो सेट है और किसी किसी टीचर के पास 100 गो सेट रहता है। मान लिया 100 गो सेट है, 100 गो सेट है तो ओकरे घुमाते रहना है बस। यही सेट लगा इस साल, यही सेट लगेगा अगला साल, यही सेट लगेगा उसके अगला साल, यही सेट लगेगा उसके अगला साल। आप लोग जब दोबारा से जानते हैं, दूसरा साल जब जाइएगा, मान लीजिए 2019 में कहीं आप सेट मार रहे हैं, 2020 में जाइए तब बोले अरे ये वाला क्वेश्चनवा लगा बनावल है, तो बनावल रहेगा नहीं, वही सेट में रहता है तो बनावल तो रहेगा ही। तो ऑफलाइन सेट एकदम घटिया क्वालिटी है, उससे घटिया कुछ हो ही नहीं सकता। अब पता एक कंसेप्ट चलता है कि भैया कुछ दिन के बाद सेट रिपीटेड लगाएंगे, भाई ये तो सबसे गंदा कंसेप्ट है। मतलब रिपीटेड सवाल लगा के आप क्या साबित करना चाहते हो? आप ये साबित करना चाहते हो कि बच्चा को रट्टू मल बनाओ, रटेगा बच्चा, ठीक है? रटेगा क्यों भाई? सिलेक्शन लेना है तो इन सब चक्करों में ना रहें, है ना, कि ये सब सेट है, फलाना सेट है, ढिमकाना सेट है, ऐसा कुछ नहीं है। बस टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, वो काफी है सिलेक्शन के लिए, ठीक है? नहीं तो आप छोटे छोटे प्राइजेस के चक्कर में रह जाओगे और बड़ा प्राइज निकल जाएगा आपके जीवन से। प्राइज जीतते रहना भाई, फिर कोचिंग जा करके। चलो ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।